हेलो फ्रेंड्स, इट्स मयंक हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन ऑफ बॉटनी अर्थात वनस्पति, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं एमपी पीवीएन एफटी में। तो फ्रेंड्स, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और आप उन्हें अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक स्पेसिफिक मीडियम से हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरस। तो आपको यहाँ पे एक वर्ड देखना है जो बड़ा बड़ा सा इसमें लिखा है कि नॉट एप्लीकेबल। मतलब आपको ये पता होना चाहिए एप्लीकेबल क्या है वायरस। आपको पता है वायरस जो होता है होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव होता है, वायरस क्रिस्टलाइज भी कर दिया जाता है, और ये इसको एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वो करेक्ट ऑप्शन होता है, दैट इज नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन। क्योंकि हमें पता है जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस क्या होता है, हमारे लंग को इफेक्ट कर रहा है, तो ये बड़ा स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ फेफड़े या फिर श्वसन तंत्र को ही इफेक्ट कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अ मेगा स्पोरेंजिया ऑफ द एंजियोस्पर्म। मेगा स्पोरेंजिया ऑफ एंजियोस्पर्म को हम कॉमनली क्या कहते हैं। तो इससे हमें पता है मेगा, मेगा मतलब होता है बड़ा। तो और बड़ा हमें पता है, जो बड़े वाले होते हैं वो ओव्यूल्स होते हैं, और जो छोटे वाले होते हैं वो स्पर्म जैसे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ओव्यूल्स, क्योंकि ओवरीज किस में मिलती है, वो ह्यूमंस में मिलती है। अब हमारे पास आता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के क्या प्रभाव हैं। सॉइल इरोजन के कारण हमें पता है कि अकाल आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, और पानी के जो रिजर्वायर हैं, जो जलाशय हैं, वहाँ पे सिल्टिंग भी होती है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसमें एक आंसर है। अब इसमें चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ ग्लूकोज टू द पायरुविक एसिड। जो ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो, यहाँ पे ऐसे समझो इस चीज को कि ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस मतलब होता है टूटना। तो जिस प्रोसेस में ग्लूकोज टूटेगा उसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पे एक चीज लिखिए, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज बनेगा। यदि किसी चीज से यदि ग्लूकोज बन रहा है तो उसको बोलेंगे ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज ओवल और अ राउंड शेप एंड कंटेन। अब इसमें पूछा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो अ, उसके अंदर क्या, कौन सा हमारे पास जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे जो उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके अंदर आरएनए होता है। आरएनए कैसा होता है, ये ये हमें मिलेगा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन की कैप्सिड के अंदर। तो हमारे पास इस तरह से आरएनए मिलेगा इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर। तो जब हम पिछले 5 क्वेश्चंस को देखते हैं, तो ये जो पांचवा वाला क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा लेवल टफ है, क्योंकि आप में इस चीज़ को याद करना होता है। वहीं चौथा क्वेश्चन देखें तो चौथा क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना है, वजह से लाइसिस मतलब टूटना, तो इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल है। सॉल्यूशन बहुत ही ईजी लेवल है, आप में इसको ज़्यादा नहीं करना। मेगास्पोरियम वाला क्वेश्चन भी ईजी है, और वहीं पहला वाला क्वेश्चन में आपको ईजी तो है, लेकिन आपको सतर्कता से इसमें काम करना पड़ेगा। अब छठे क्वेश्चन के टूवर्ड मूव करते हैं। तो इसमें लिखा है, हाउ मैनी एंड डस अ प्योर प्रोटीन मॉलिक्यूल नॉर्मली हैव। एक प्योर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितने कितने एंड हो सकते हैं। जैसे यदि हम प्रोटीन की बात करें, यदि प्रोटीन ऐसा है तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही एंड हो सकते हैं, एक ये एक ये। तो हमारे पास दो एंड होते हैं ये। ठीक है। अब उसमें लिखा है कि ऐसा आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, दैट इज विटेकर, R H विटेकर। अब आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फ्री फ्लोटिंग प्लांट विच ऑक्यूपाई द टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी ऑफ द हाइड्रोसीरे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो लेमना जो प्लांट होता है वो क्या करता है, जो दूसरे जो जल में पाए जाते हैं उसको कब्जा कर जाए, जिसको आपने वाटर हियासिंथ भी पढ़ा होगा। अब इसमें लिखा है कि वेयर डज यूट्रोफिकेशन टेक प्लेस इन द इकोसिस्टम। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन आपने पढ़ा है, ये पानी के अंदर होता है। अब आपने पढ़ा है कि केमिकल डायलॉग बिटवीन द स्टिग्मा एंड द पोलन ग्रेन। यदि जो केमिकल स्टिग्मा होता है जो केमिकल डायलॉग होता है,
तो इससे इससे क्या चीज़ करा जा सकता है, जैसे एक हमारे पास ये स्टिग्मा है जो हमारे पास जो जो फीमेल सिस्टम होता है उसका पार्ट है, और ये पोलन ग्रेन है। इन दोनों के बीच में जब केमिकल डायलॉग हो तो इससे आप पहचान लिया जाएगा कि सही पोलन ग्रेन है कि नहीं। तो हमारे पास ये होगा। इससे स्पर्म न्यूक्लियस नहीं पहचाना जाएगा, क्यों? क्योंकि जब ये अंदर जाएगा तब पता चलेगा। पोलन ट्यूब भी बाद में, क्योंकि पहले तो कम से कम कम्युनिकेशन तो हो, तभी तो बाद में पोलन ट्यूब बनेगा ना, एंटीपोडल वगैरह। तो हमारे पास जो राइट आंसर है यह है राइट पोलन। तो अब यहाँ पे हम डिफ़िकल्टी लेवल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये चीज़ होगी कैसे, क्योंकि ये चीज़ आपको पता नहीं होती, ना बुक में लिखी होती, बस आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है कि असली कारण क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10th में। वहीं 9th में देखें तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा याद करना, जैसे टिपिकल याद करने जैसी टर्मिनोलॉजी होगी। 7th क्वेश्चन बहुत आसान है, और छठा क्वेश्चन की देखें तो छठा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमें हर 5 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ सा मिल रहा है। अब मूव करते हैं 11वें प्रश्न की ओर। वाई पोलन ग्रेन ऑफ द एंजियोस्पर्म आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल विदाउट एनी डिग्रेडेशन। अब आपको बताना है कि पोलन ग्रेन सड़ते क्यों नहीं है और एक तरह का फॉसिल जैसे क्यों प्रिजर्व हो जाते हैं, उसका कारण बताना है। इसमें होता है स्पोरोपोलिनिन। ये कारण है क्या, ये आपको देखना है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन एक कंपाउंड होता है जिसकी मदद से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं। अब विच टिश्यू प्रोड्यूस द पेरिडर्म। अब पेरिडर्म कौन सा टिश्यू प्रोड्यूस करता है, ये आपको बोला है कॉर्क कैम्बियम। तो आपको बॉटनी के इस पार्ट में, जैसे आपका हम एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना है, तब जाके आप इसमें नंबर सेक्योर कर पाएंगे। अब इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एंजाइम। कौन सा जो कथन है एंजाइम के बारे में वो गलत है। अब इसमें लिखा इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, आपको सिर्फ पहले आपको देखना करेक्ट करेक्ट कौन से हैं, तो आपको इनकरेक्ट कब तक पता चल जाएगा। देखो, रिक्वायर द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्टिमम एक्टिविटी, ये तो बहुत सही चीज़ है, एंजाइम को ऑप्टिमम पीएच चाहिए। गेट डीनेचर्ड एट द हाई टेम्परेचर, ये भी सही, क्योंकि ये एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना है। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स। लिपिड का एक भी एंजाइम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम या तो प्रोटीन नेचर के होते हैं या फिर आरएनए नेचर के होते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। A 14th question. Which one of the following element play an important role in the opening and closing of stomata in the plant? इसमें से कौन सा चीज़ का रोल ओपनिंग और क्लोजिंग में होता है, वो होता है पोटेशियम। ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है विच इज़ द एफिशिएंट मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ कैरिड आउट इन द एनवायरमेंटल। अब देखो इसमें सबसे ईजिली ई वेस्ट, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गया, तो इनको कैसे कर सकते हैं आप, इसको इसको सबसे अच्छी जो कर सकते हैं रिसाइकलिंग। जब आप रिसाइकलिंग करेंगे तो आपको जितना भी कंपोनेंट है वो वापस मिल जाएगा और वापस उसको आप कर पाएंगे। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था रिसाइकलिंग वाला। पोटेशियम वाले में आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट है, थोड़ा याद करने वाली चीज़ है। 13वां नंबर क्वेश्चन आसान है। कॉर्केम्बियम थोड़ा सा इसमें याद करना है, और जो 11 नंबर का है वो आपको रिमूव करके आप करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। अब 16वें क्वेश्चन के टूवर्ड मूव करते हैं। विच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आर्के बैक्टीरिया डिफरिंग फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। अब देखो, इन दोनों के बीच में मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जो इनको भिन्न करता है, तो आपको छोटा मोटा कुछ भी नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है सेल वॉल का डिफरेंस। क्योंकि हमें पता शेप तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फ्लैजेलर स्ट्रक्चर भी होते हैं, राइबोसोम स्ट्रक्चर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल वॉल का जो होता है वो मेन चीज़ डिफरेंस होता है। तो लिखा है विच इज़ द नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल इन द प्रोकैरियोट एज वेल एज द यूकैरियोट। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल इसमें से कौन सा नहीं होता, राइबोसोम। राइबोसोम के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, किसी में भी नहीं। ठीक है, अब इस जगह विच इज़ द माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस बाय द। अच्छा, तो ये कार्लस वैन नील ने कौन सा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करा था। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। यदि लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, क्योंकि नाम में ही इसके छिपा है ना, फोटो मतलब होता है लाइट, समझे, फोटो का मतलब होता है लाइट। अब 19वां नंबर क्वेश्चन, विच इज द स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोट। मीजोसोम्स, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द सक्सिनाइल, ये मेलोनाइट। तो ये जो क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन हैं ये लेवल काफ़ी अच्छा इसमें पूछा गया है, कम क्वेश्चन है लेकिन लेवल बहुत बढ़िया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसपेयर्ड इथाइलिन और सपोर्ट द डोरमेंसी। देखो साइटोकाइनिन को तो आपको पता है सेल डिवीजन का फैक्टर है, गिबरेलिन। तो आपको ये सारी चीज़ जितने जो प्लांट के जो हार्मोन है आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। फिर लिखा है वाई एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन अ वेक्स्ड पेपर। वेक्स्ड पेपर में उनको क्यों रखते हैं, ताकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो प्रिवेंट करते हैं, जिससे क्या होगा हमारे पास वो ऑक्सीजन वगैरह की एंट्री
नहीं हो पाएगी। अब आप देखिए कि इंडियन एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट कब आया था फोर्स में, तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है 1981 में। आपको तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद करना पड़ेंगे। और 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एसेंशियलिटी। तो हम देखो, एब्सोल्यूट नेसेसरी मतलब वो एसेंशियल है, डायरेक्टली इन्वॉल्व किसी प्रोसेस में वो भी एसेंशियल है, सब्स्टिट्यूटेड, तो ये सब्स्टिट्यूटेड यदि किसी किसी चीज को, जैसे पोटेशियम को यदि हम सोडियम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो एसेंशियल मिनरल थोड़ा ना है, तो इसीलिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन एक तरह का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। और जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लैक्स अ सेल वॉल। तो इसका बड़ा असाधारण सा आंसर है माइकोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, ये थे 25 क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं एमपी पीवी एंड एफटी में। तो आप इन क्वेश्चनों को देखें तो लेवल इसका काफ़ी हद तक अच्छा लेवल है। तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ फिक्स्ड बेस्ड चीज़ पूछी हैं और कहीं जगह पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और कई जगह बहुत क्वेश्चन आसान भी होंगे। तो जैसे आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपसे वो गलती हो जाएगी। जैसे नॉट वाला वहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चन बड़े टफ लिखेंगे, लेकिन उनको आप सही तरीके की बार अच्छे से पढ़ें, बड़े लगेंगे लेकिन आसानी से सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बनाऊंगा वीडियो जूलॉजी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।